राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर हाथरस के गांव में बाबा का सत्संग था और पहले से ही सत्संग के पोस्टर छप चुके थे। सत्संग के लिए गांव के ही एक खुले खेत को चुना गया। मंगलवार की सुबह से ही हाथरस के आसपास से भारी गर्मी और तेज उमस थी। इस गर्मी उमस भरे माहौल में सत्संग की जगह पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली से लाखों की तादाद में भक्त सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे। लेकिन सत्संग खत्म होने के बाद जैसे ही भोले बाबा इस जगह से निकले, यहां मौजूद भक्तों ने बाबा के चरणों की धूल लेने की कोशिश की, दौड़ पड़े। फिर वो हुआ जिसे देखकर पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा हिंदुस्तान सख्ते में। एक के बाद एक लोगों के मरने की खबर आई। जिस जगह यह हादसा हुआ उस जगह की तस्वीरें यह बताती हैं कि हादसा कितना दर्दनाक और भयानक था। बहुत लोगों की मौत हो गई। हर कोई रोक रहा है, चीख रहा है, पुकार रहा है, कोई अपनों को तलाश रहा है, लेकिन कोई किसी को नहीं मिल रहा। बस अपनी जान बचाने की कोशिश में हर कोई लगा हुआ था। जिसको जिस तरफ जगह मिल रही थी उस तरफ भाग रहा था। और देखते देखते 120 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। लेकिन सवाल उठता है कि इस तरीके से इन मासूमों की मौत का गुनहगार कौन है, जिसने लापरवाही की? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। हाथरस में अब तक 121 लोगों की मौत हो गई है और हैरानी इस बात की है कि अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो सकती। जो सत्संग बाबा कर रहे थे वो फरार बताए जा रहे हैं, ऐसा दावा किया है। हादसे के एफआईआर में बाबा का कहीं नाम नहीं है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें उनके सेवादार का नाम है, लेकिन बाबा का नाम नहीं है। और इस बीच पहली बार घटना को लेकर भोले बाबा उर्फ नारायण हरि का बयान भी सामने आया है। भोले बाबा ने बयान जारी करते हुए कहा, दुख जाहिर किया, अफसोस जाहिर किया। सोचिए, घटना के करीब 29 घंटे के बाद बाबा ने अपना बयान दिया है। लेकिन एक मानवता के नाते बाबा को सामने आना चाहिए था, भागना नहीं चाहिए था, अपने भक्तों के बीच रहना चाहिए था, अपने अनुयायियों को अस्पताल में जाकर देखना चाहिए था, उनका हालचाल लेना चाहिए था। जैसे बाबा कहते कि जो मेरे पास आएगा रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा, इसी तरीके से बाबा को उनके पास जाना चाहिए था। यह इंसानियत कहती है, यह मानवता कहती है। उनको फरार नहीं होना चाहिए था, उनको छुपकर नहीं बैठना चाहिए था। जो उनके अनुयायी थे, जो दूर दराज से आए थे, उनके पास जाकर उनका हालचाल पूछना चाहिए था। कानून अपना काम करता, लेकिन उनको इस तरीके से भागना नहीं चाहिए था। लेकिन बड़ा सवाल यह है, हर कोई यह पूछ रहा है कि बाबा आखिर हाँ कर। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि नारायण साकार हरि आखिर कैसे बन गया? एक कांस्टेबल से बाबा करोड़ों की संपत्ति कैसे इकट्ठी कर ली? कई एकड़ में आलीशान आश्रम कैसे बना? कौन कौन से उनके भक्त थे? किस तरीके से उन्होंने पैसा जुटाया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। हाथरस में धार्मिक सभा में मची भगदड़ में अब तक 121 लोगों की जान चली गई है। 121 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर बच्चे शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं,
जो बच्चे और महिलाएं सत्संग सुनने गई थी उनकी ज्यादा मौत हुई है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब हिंदुस्तान में किसी धार्मिक सभा में भगदड़ मची है, दर्जनों लोगों की जान चली गई है। पिछले कुछ सालों में कई धार्मिक सभाओं में भगदड़ मची है, बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं की मौत हुई है। लेकिन जब जब कोई ऐसे हादसे होते हैं तब तक दूसरे हादसों को याद किया जाता है और सरकार प्रशासन यह दावा करती है कि आगे ऐसे हादसे नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक फिर हादसे होते हैं। जब जब भी भीड़ जुटती है दावा किया जाता है कि कम लोग इकट्ठा होंगे, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब भक्त बड़े पैमाने पर आते हैं तो प्रशासन क्या करेगा, शासन क्या करेगा? जरा सोचिए आप, एक जिले के भीतर कितनी एम्बुलेंस होती है, एक सरकारी अस्पताल में कितने बेड होते हैं, लेकिन जब परमिशन दी जाती है, जब प्रशासन की तरफ से परमिशन दी जाती है तो उसमें जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती? अगर जिम्मेदारी होती है तो ये समागम करते हैं, सत्संग करते हैं, उस जिम्मेदारी को क्यों भूल जाते हैं परमिशन लेते वक्त? ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। राष्ट्र के आवाज के जरिए मैं आपको यह भी बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।